हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और पहले बता दूं कि फाइब्रोस्कैन का कैंप जो लीवर चेकअप कैंप है इस बार 15 नवंबर को लग रहा है। जिसको भी कराना हो मेरे नंबर पे मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। और दूसरा ये कि आज का टॉपिक है सुस्ती रहती है पूरा दिन। आप सोए सोए से रहते हैं पूरा दिन, सुबह सो के उठते हैं तो मन करता है फिर दोबारा सो जाएं। इसका क्या इलाज है? क्या कोई ऐसी दवा है जो सुस्ती को भगा दे? ऐसा लगता है कई बार कि बैटरी बिल्कुल डाउन है। कोई ऐसी दवा है जो बैटरी चार्ज कर दे 2 मिनट के अंदर? जी हाँ, ऐसी एक दवा है। और मैं खुद खाता हूँ कभी कभी क्या है, मुझे तो रोज़ ही खानी पड़ती है। मेरी ज़िंदगी तो मैं बता चुका हूँ आपको कि मुझे क्रोनिक फटीग सिंड्रोम नाम की बीमारी है जिसमें मुझे हमेशा थकान और सुस्ती रहती है। तो मुझे बहुत सारी मेडिसिन का कहना चाहिए कि रिसर्च करनी पड़ी, तब जाके मैंने इस निष्कर्ष पे पहुंचा। मैंने बहुत सारे, आपको बताऊं तो मैंने रिमेटोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट किया, किसी को कुछ नहीं पता था इस बीमारी के बारे में। सच बता रहा हूं। जबकि ये थकान जो है ना, ये मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम, कायदे से रिमेटोलॉजिस्ट को इसकी डिटेल पता होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैंने जितनों लोगों को कंसल्ट किया किसी को कुछ नहीं पता था। जितना मुझे पता था, मुझे लगता मुझे सबसे ज़्यादा पता था। तो मैं आज वो आपको एक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सुबह उठे तो इंसान खाए और बस, जैसे कहते हैं ना कुछ लोग कॉफ़ी पी के आंखें खुल जाती हैं, हम लोगों को चाय की आदत होती है, चाय पीते हैं सुबह उठने के लिए कि आंखें नहीं खुलती। लेकिन कई लोगों को चाय कॉफ़ी पी नहीं सकते और कई लोगों को चाय कॉफ़ी पीने के बाद भी वो काम नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है। मैं आज उस दवा के बारे में बताने जा रहा हूँ और दवा मैं भी खाता हूँ और आपको बताऊंगा उसके डोजेस, उसके इंडिकेशन, उसके साइड इफेक्ट, किसको खानी है किसको नहीं खानी है। लेकिन अपने आप बिल्कुल नहीं खाएंगे बिना डॉक्टर से पूछे हुए। मेरा काम है आपको बताना। और ये स्टूडेंट भी खूब खाते हैं, है ना। जिनको खूब जागना होता है वो भी खाते हैं, जिनको पढ़ाई करनी होती है वो भी खाते हैं, क्योंकि ये कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ा देती है। लेकिन फिर बोलूंगा, डॉक्टर से बिना पूछे बिल्कुल ना लें। चलिए, मैं गया अपने दिमाग को आरी पे घिसवाने थोड़ा तेज कराने, चक्कू छुरिया तेज करा लो, गाना याद आ गया जंजीर का। तो मैं जा रहा हूं उस गोली को, अरे सुबह खा चुका हूं, ड्रामा कर रहा हूं, बस यूं गया और यूं आया। बंद कर। दवाई का नाम है मोडाफिनिल। ठीक है, और सबसे बड़ा ब्रांड जो इंडिया में है मोड अलर्ट के नाम से मिलता है। और ये आती है 100 mg और 200 mg की टैबलेट। ठीक है, डोज 100 mg से 200 mg तक आप दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं, तो कई बार लो डोज से 50 mg से स्टार्ट करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। हर इंसान इसको टॉलरेट नहीं कर सकता फुल डोज में। तो मैं कितनी खाता हूँ वो भी बताऊंगा। लेकिन ये है एक CNS स्टिमुलेंट। 2 तरह की दवाइयाँ होती हैं जनरली, जो साइकेट्री में 2 तरह की दवाइयाँ होती हैं। एक होती है जो ब्रेन को डिप्रेस करती हैं, ठीक है, सुला देती हैं। तो कई बार डिप्रेशन की दवाइयाँ दी जाती हैं, तो रात को पेशेंट खाता है तो पूरा दिन सोता रहता है, तो वहाँ पे भी ये दवाई काम कर सकती है। क्यों? आप दिन में जागना चाहते हैं लेकिन आपकी दवाइयाँ आपको जागने नहीं दे रही हैं, वो पूरा दिन आपको ड्राउजी रखती हैं। डॉक्टर से पूछे तो वो कहता है नहीं जी, दवाई तो यही चलेगी, यही काम कर रही है, बाकी कोई दवाई काम नहीं कर रही है। तो ये प्रॉब्लम। और ना खाएं तो नींद नहीं आती। तो इसलिए सुबह ये दवाई आपके काम आ सकती है। जो लोग डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं या साइकेट्री की दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ के कि ये दवाई क्या मैं सुबह खा सकता हूँ जिससे कि मैं सारा दिन तंदुरुस्त रहूँ, चुस्त रहूँ। ठीक है, जब कॉफ़ी जो काम करती है उससे भी ज़्यादा ये दवाई काम करती है। लेकिन फिर बोलूँगा, बिना पूछे बिल्कुल नहीं लेनी है। कहाँ कहाँ पे दी जाती है? नंबर 1, नार्कोलेप्सी, जहाँ पे एक डिसऑर्डर होता है, स्लीप डिसऑर्डर, जहाँ पे पेशेंट सारा दिन सोया ही रहता है, एक्सेसिव स्लीपीनेस। ठीक है। दूसरा, स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो मोटे लोगों की ज़्यादातर प्रॉब्लम है। और रात में ऑक्सीजन कम हो जाती है, लोग एक मशीन लगा के सोते हैं जिसको CPAP कहते हैं, तो वहाँ पे दी जाती है। तीसरा है जो कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जहाँ पे शिफ्ट वर्क है, आज नाइट है, आज नाइट ड्यूटी है, कल को 2-4 दिन के बाद मॉर्निंग ड्यूटी है, तो ये लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, तो इनको अब ये दवाई उसमें भी काम करती है। स्टूडेंट्स भी लेते हैं, है ना, क्योंकि कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाती है। और कम टाइम पे आप कम सोएं लेकिन काम आपका ज़्यादा हो, है ना,
कि 4 घंटे की नींद मिल गई बस काफ़ी है। तो ये दवाई वहाँ पे भी काम करती है। जिनको ज़्यादा जागना है, कई बार युद्ध में भी दी जाती है सैनिकों को कि भाई आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए, तो परफॉर्मेंस बढ़ाती है नो डाउट, लेकिन फिर बताऊंगा इसके साइड इफेक्ट, क्योंकि वो जरूर ध्यान में रखने हैं कि भाई हर दवाई हर एक के लिए नहीं बनी है। और बाइपोलर डिसऑर्डर में भी दी जाती है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम में, जहां पे जब बाइपोलर डिसऑर्डर में दो होते हैं कि कभी तो पेशेंट मैनिया में चला जाता है, बहुत तेजी में चला जाता है, बड़ा हाइपर हो जाता है, और कभी वो डिप्रेस हो जाता है। जब डिप्रेस होता है तो इतना डिप्रेस हो जाता है कि सारा दिन वो थका थका सोया सोया सा रहता है, तो वहां पे भी दी जा सकती है। तो इसका बेसिकली ये आपको जगा के रखती है, आपको एक्टिव कर देती है। बैटरी जैसे डाउन हो जाती है ना, ये बैटरी को चार्ज कर देती है मेरे दोस्त। मेरी बैटरी बस शाम तक ही चार्ज रहती है, 4-5 बजे तक। उसके बाद मैं यूं क्यों, उसका असर खत्म हो जाता है। फिर मैं क्या बताऊं अपनी जिंदगी के बारे में। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम यूएस में एक तरह से डिसेबिलिटी मानते हैं, वहां पे सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं मुझे भी सर्टिफिकेट मिल जाता, पर मैं लेना नहीं चाहता, मैं ऐसे ही जाऊंगा हंसते हंसते, है ना। चलिए, और इसके जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है उसमें जो थकान होती है वहां पे भी इसको दिया जा सकता है। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जो मुझे है उसमें जो थकान होती है उसमें भी दिया जा सकता है। मैं तो ले ही रहा हूं, मैं 50 mg लेता हूं। और इसके अलावा अडल्ट में ADHD, ठीक है, ADHD जो होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अडल्ट में वहां पे भी इसका रोल है। हालांकि दूसरी दवाइयां भी हैं, है ना, एम्फेटामिन टाइप की और मेडिसिन हैं, तो लेकिन इसका भी रोल है। लेकिन फिर ये ऐसी दवा है जो बिना डॉक्टर के पर्चे के आपको नहीं लेनी चाहिए और ना मिलेगी, ठीक है। साइड इफेक्ट मैंने जैसे आपको साइड इफेक्ट आपको बताने जा रहा हूँ। इसको खाने से कुछ लोगों को एंग्जाइटी हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, नींद कम हो सकती है, क्योंकि ब्रेन को स्टिमुलेट कर देती है तो नींद कम आ सकती है, और चक्कर आ सकते हैं कुछ लोगों को, डायरिया हो सकता है, पेट में प्रॉब्लम, गैस्ट्राइटिस हो सकती है, और कई लोगों को जो ओल्ड एज में अगर दोगे तो यूरिनरी रिटेंशन भी हो सकता है। तो बार बार बोलता हूं कि बिना पूछे डॉक्टर से ना लें। और एपेटाइट को कम करती है, कुछ लोगों का वजन भी कम हो सकता है। तब लोग सोचेंगे सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, जो मोटे लोग हैं उनको देनी चाहिए। फिर बोल रहा हूँ डॉक्टर से बिना पूछे ना लें। ये सिर्फ अवेयरनेस वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो है, सिर्फ आपको बताने के लिए कि अगर आप डॉक्टर को नहीं पता है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं इस मेडिसिन को लेने के लिए। किसको नहीं लेनी है? प्रेगनेंसी में नहीं लेनी है। नंबर 1, प्रेगनेंसी में लोगे तो बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो उसको भी नहीं देनी है। तीसरा, हार्ट की कुछ प्रॉब्लम अगर है, कुछ स्पेसिफिक हार्ट की प्रॉब्लम जैसे एरिथमिया है, कार्डियक एरिथमिया है, या बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, सीवियर हाइपरटेंशन है, तो उनको भी नहीं देनी, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे असर करती है। मेरे दोस्त, कुछ दवाइयों के साथ इसको नहीं देना चाहिए, जैसे कि स्टेरॉइड के साथ, जैसे कि एक एंटी साइकोटिक होती है एरिपिप्राजोल, एम्फेटामिन और एस्पिरिन। इन दवाइयों के साथ इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये था मोडाफिनिल पे एक छोटा सा मेरा अवेयरनेस प्रोग्राम। ज़िंदगी कई बार ना, मैं सच बताऊं, मेरे लिए हर दिन एक चैलेंजिंग डे होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डॉक्टर साहब तो इतने वीडियो बनाते हैं, ये है वो है। बस अंदर की हालत ना खुद ही जानते हैं इंसान, कोई दूसरा उसकी शक्ल देख के नहीं बता सकता। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी जिस पे आप शक्ल पे कुछ नहीं लिखा होता। शक्ल से इंसान आपको बिल्कुल फिट नजर आएगा, लेकिन उसके साथ वाले लोगों को पता होता है, उसके घर के लोगों को पता होता है कि ये इंसान कितना मजबूर इंसान है और ये कैसे अपना काम कर रहा है। हर दिन, एक नया चैलेंज, लेकिन चैलेंज मुझे एक्सेप्ट करने होते हैं। और अगर मैं डॉक्टर ना होता तो शायद पता नहीं मेरा क्या हाल होता, क्योंकि डॉक्टर्स को नहीं पता इसका इलाज बहुत मुश्किल है। इस बीमारी का इलाज, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का इलाज बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई दवाइयाँ सूट नहीं करती, बॉडी इतनी सेंसिटिव होती है। लेकिन मैं मिक्सोपैथी भी कर रहा हूँ, मैं इसके साथ में होम्योपैथिक भी मैंने रिसर्च करी हैं। मेरे दोस्त के साथ मिलके हमने एक निकाला है फार्मूला इसके लिए, और साथ में निकाला है GRD और IBS के लिए। तो वो हम जल्दी उसकी भी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, है ना। तो मिक्सोपैथी कैसे काम करती है। और चलिए, ये था एक छोटा सा टॉपिक। तो मैं इतने बोलूँगा कि दोस्तों, ज़िंदगी का पता नहीं है, आज है कल नहीं, तो जितने दिन है मैं उतने दिन खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर लूँ, कुछ आप लोगों की सेवा कर लूँ। तो जिंदगी एक सफर है सुहाना,
यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, अल्ले अल्ले आहू, अल्ले अल्ले हो, अल्ले अल्ले आहू, अल्ले अल्ले हो, 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 बाय।